दिवाली तक आप सभी लोग मिलियनेयर बन जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मान है और मैं वेस्टिज बिजनेस में पिछले 10 सालों से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैंने वेस्टिज क्यों किया, आपको क्यों करना चाहिए, मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, ये छोटी सी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आज से 10.5 साल पहले मुझे इस तरह की एक मीटिंग में आने का अवसर मिला और इस तरीके से प्लान बताया गया जैसे आज आपको बताया। मेरे साथ बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने मेरी 10x बिजनेस प्लान को सुना और वो सुन करके अपने घर चले गए। मुझे एक चीज समझ में आई कि शायद कुदरत ने एक मौका दिया है। दोस्तों, हम सारी जिंदगी एक मौका ढूंढते हैं और जब एक्चुअली वो मौका मिलता है तो शायद हम उसे धोखा समझ लेते हैं, क्योंकि धोखे में केवल एक अक्षर का फर्क होता है। आप में से बहुत सारे लोग जिंदगी में एक मौका ढूंढ रहे होंगे, लेकिन जिस समय वो आपके पास आएगा क्या आप उसे पहचान पाओगे? दोस्त, हो सकता है वो मौका आपके लिए आज हो, मेरे लिए आज से 10.5 साल पहले था। मैंने ज्वाइन किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है। मैं लोगों के पास गया, मैं लोगों को 2 बातें बताता था, वो मुझे 4 बताते थे। ये आपके साथ भी होने वाला, ध्यान रखना। आप 2 बताओगे, वो 4 बताएंगे। मैं अपने लेकिन अपलाइन के टच में था। एक चीज जानता था कि यार आपको जिस चीज में भी तरक्की करनी है ना, वो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा। तो मुझे ये पता था कि अगर मुझे लाख रुपए महीना कमाने हैं तो मुझे लाख रुपए महीना कमाने वालों की संगत में रहना पड़ेगा, क्योंकि संगत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और संगत में हमारे सबके अपने सिद्धार्थ जी का जोरदार थैंक यू। सिद्धार्थ जी का चलता उस समय 20,74,000 रुपए। उन्होंने कहा यार इस तरह के प्रोग्रामों में बेटा आना शुरू करो, इस तरह के प्रोग्रामों में यहाँ लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग आपको लाख रुपए महीना कमाना सिखा सकते हैं। ये चीज मुझे क्लियर थी, तो मैं आता रहा, मेरा विजन क्लियर होता रहा। पहला चेक था मेरा 282 रुपए। मैं उसके बाद रेगुलर बिजनेस में आता रहा, इस तरह के सेमिनार में आता रहा और अकेला नहीं आया, लोगों को लेके आता रहा, अपने लोगों को लेके आया। मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जब लोगों के पास जाता था लोग रिजेक्ट करते थे, बोले बेकार है, छोड़ दे। आपको बोलेंगे क्या, बोलते होंगे बेकार है, छोड़ दे। मैं एक चीज सोचता था, मेरे कहने से तू कर नहीं रहा, तेरे कहने से मैं छोड़ क्यों दूं? ध्यान रखना, या तो आपके कहने से कर नहीं रहा, आप उसके कहने से छोड़ रहे हो। चेक करो भाई आप क्या हो। आपकी पतंग को दूसरा आदमी उड़ा रहा है। इस बिजनेस को करने का एक कारण ढूंढ लो, छोड़ने के तो 1,000 है। ध्यान रखना, एक कारण ढूंढ लो करने का। मैंने वो कारण ढूंढा, मुझे लाख रुपए महीना चाहिए थे। रेगुलर लाख रुपए वालों की संगत में रहना शुरू किया, सीएनटी में आना शुरू किया, सेमिनार में जाना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा चेक बढ़ना शुरू हुआ। जो सफर कभी 282 रुपए से शुरू हुआ था, वो एक महीने के आमदनी मेरी पहुंची 16,20,000। अभी प्लान में आपको बताया गया ट्रैवल फंड, विदेश यात्रा का पैसा आपको यहाँ से मिलता है। क्यों घूमा था मैं इस बिजनेस से पहले भी बहुत घूमा हूं मैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं मामा के यहाँ बहुत जाता था, और जब मेरी शादी हो गई तो बच्चों के मामा के यहाँ जाता था। इसके अलावा मुझे तीसरी जगह पता ही नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत जो ट्रैवल फंड मिला, मैं 12 देशों की यात्रा कर चुका हूँ यहाँ से। आपको बताया कार फंड आता है, यहाँ के कार फंड की बदौलत दोस्तों मैं 4 कारें खरीद चुका हूँ। मेरी पहली कार थी शेवरलेट टीपी, दूसरी मैंने वॉक्सवैगन खरीदी, तीसरी मैंने ऑडी Q3 खरीदी और चौथी कार मैंने स्कोडा खरीदी है। खरीद डाली दिवाली से पहले। लोग इस बिजनेस में आने से पहले चम्मच खरीदते हैं धनतेरस के दिन, कटोरियां थाली नहीं खरीदी, झाड़ू लेके आते हैं लोग, फिर झाड़ू से लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी झाड़ू से नहीं आती, काम करने से आती है। मैं आपको बोलता हूं गारंटेड इस दिवाली आप लोगों को मौका मिला है, लेकिन ध्यान रखना दोस्त, आज बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन लोग घरों में बैठे रहे और गेट खोल देंगे रात को, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा है कि दिवाली के दिन गेट खोल दोगे तो लक्ष्मी आएगी। नहीं आती। और तुम जितना घर से बाहर रहोगे, लक्ष्मी घर के अंदर तभी आएगी। बहुत कुछ दिया बिजनेस से, लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान का कारण बना, लाखों लोगों के चेहरे में, लोगों की लाइफ में परिवर्तन आया। आप लोग करना चाहते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग जब आप बाहर जाओगे आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं 3 सवाल पूछता हूं आपसे, ये 3 सवाल आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। और वो 3 सवालों में से पहला सवाल ये है, इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट?
अगर वेस्टीज नहीं करोगे तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों देख लेना कि जो काम आप आज कर रहे हो, आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आपसे पहले जो लोग टीचर हैं उनके कितने सपने पूरे हुए हैं। आप जिस बिजनेस में हो, जिस जॉब में हो, आपसे पहले जो लोग हैं उनके कितने सपने पूरे हुए हैं। दोस्त वेस्टीज के अलावा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां लोग उंगली पकड़ करके आपको अपनी बराबरी में लाने की कोशिश करें। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आपके पेरेंट्स भी आपको अपने जैसा नहीं बना सकते। आपके पेरेंट्स भी आपको अपने जैसा नहीं बना सकते। एक ऐसे परिवार को जानता हूं हिंदुस्तान में जिस परिवार के अंदर 3 लोग प्रधानमंत्री हुए, 3 प्रधानमंत्री, और उनका 50 साल का लोंडा आज भी पप्पू कहलाता है। आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यहां आपका अपलाइन हर संभव कोशिश करेगा कि अगर मैं लाख रुपए कमाता हूं तो आपको लाख रुपए कमाने का रास्ता देगा। ये आपको देखना है। इफ नॉट वेस्टीज देन व्हाट? दूसरा तरीका क्या है? कोई तरीका है ही नहीं। इफ नॉट मी देन हु? सेकंड क्वेश्चन। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सपने मेरे हैं, सपने मेरे माँ बाप के हैं, पूरे कौन करेगा? मैं। आपको फसल अपने खेत में चाहिए, हर कौन चलाएगा? पड़ोसी। लोगों को जब ये बिजनेस पता लगता है तो लोग कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा। अरे भाई तुमसे होगा क्या अगर ये बिजनेस में नहीं होगा? इससे सरल बिजनेस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आपको सिखाने के लिए लोग तैयार हैं, आपकी उंगली पकड़ के लोग आपको यहां तक लाना चाहते हैं। लोग कहते हैं सर बड़ा मुश्किल है। भाई मुश्किल तो शेविंग करना भी है सुबह, बहुत मुश्किल काम है। पूछो जो डेली शेविंग करते हैं कितना मुश्किल काम है। सर वेस्टीज खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का, ऐसी बातें बोलते हैं लोग। कहता हूं बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन पूरा नहीं बोल रहा, पूरा मुझसे सुन। वेस्टीज खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता अच्छों का, लेकिन अगर रखे कर लेना 4-5 साल तो भविष्य बन जाता बाल बच्चों का। आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं, जो युवा हैं, जो अनमैरिड हैं, एक बार जाकर के अपने माँ बाप से पूछना कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हो। वो भरोसा नहीं करते, उन्हें लगता है कि सबसे नालायक मेरे घर में पैदा हुआ। और जितने भी शादीशुदा हैं, अपनी पत्नियों से पूछ लो कि आप बेस्ट हस्बैंड हो, बोली मेरे ही पल्ले पड़ा है। मैं कहता हूँ आज तक जो हुआ सो हुआ, आपके पास मौका नहीं था दोस्त, लेकिन आज मौका है आपके पास। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी अपलाइन आपके पास है जो आपको सिखाने की कोशिश करेगी। आज आपके पास मौका है बेस्ट हस्बैंड बनने का। अरे आपकी पत्नी के मुंह से जो निकले तो वो उसे ला के दो, वो कहेगी दुनिया में सबसे बेस्ट हस्बैंड मेरा। आपके माँ बाप के जो सपने हो, समझ जाओ उनकी आंखों में सपने आते ही पूरे करके दिखाओ। भाई साहब कहेंगे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे मेरे पास, और मैंने सच में एक शेर को जन्म दिया। ये होता है आपके पास। और तीसरा क्वेश्चन, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? भाई यही राइट टाइम है। लोग सोचते हैं अरे सर अभी तो ना ठंड आने वाली है, त्योहार चल रहे हैं, इसके बाद बारिश आ जाएगी, फिर क्रिकेट मैच हो जाएगा। भाई साहब ध्यान रखना, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज ये बिजनेस अभी अपनी ग्रोइंग फेज में है, ये इसका स्टार्टिंग फेज है, अभी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आज से 20 साल के बाद जब आप इस बिजनेस में 10 साल के बाद जब ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कि हम लोग आपसे पासपोर्ट मांगे कि पासपोर्ट लाओ, उसके बगैर नहीं होगा। भाई साहब आज से 40 साल पहले गांव से तगड़े लोगों को पकड़ के ले जाते थे, फौज में भर्ती करा दिया करते थे, पकड़ के फौज में भर्ती कराते थे आज से 40 साल पहले। और आज अगर एक नौकरी निकलती है ना क्लर्क की, तो एमबीए किया हुआ लड़का भी भरता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आज करके बहुत बड़ा बनना है या कल को भीड़ का हिस्सा बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। कर सकते हैं दोस्त? अगर चाहते हैं सच में बहुत तरक्की करना, हम कमिटेड हैं अपनी साइड से, आपका कमिटमेंट बाकी है। और आपको ट्रेन करने के लिए इस तरह के इवेंट्स हर हफ्ते होते हैं, और जो मेगा सेमिनार हमारा होता है ओए ओए, जहां भाई साहब 5-10 लाख रुपए कमाने वाले तो हाथ हिला के निकल जाते हैं, हम तो नाम में नहीं पूछते। अगर ऐसा कारवां देखना चाहते हैं वो आपको देखेगा 16 नवंबर तालकटोरा स्टेडियम। अगर कहीं से टिकट मिल जाए, शायद बात होंगी कुछ बची हुई,
लेना, दोस्त मिलेंगे नहीं। और आपको शुभकामनाएं, अगेन हैप्पी दिवाली और अगले साल